हेलो फ्रेंड्स, वायरल हिट के आखिरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है गाइस। 2 ही चैप्टर बचे हैं, इसीलिए मैं इनकी एक ही वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर हम बाकी के 2 चैप्टर देखेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है जिन्हों से, जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से वो एक बेड पर लेटा होता है। पिछले चैप्टर में जहाँ पर हमें पता चला था कि जिन्हों पानी में डूब गया था, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो शिप पर होता है और बेड पर लेटा होता है। जैसे ही जिन्हों की आँख खुलती है और वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं शिप पर कैसे आ गया, तभी इसे अपने सामने दिखाई देता है सियोंगजन, जिसे देखकर जिन्हो हैरानी से कहता है कि हाँ, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जैसे ही जिन्हो खड़ा होता है तभी हम देखते हैं कि सियोंगजन इसे एक जगह बैठा हुआ दिखाई देता है। इस वक्त इसने शर्ट भी नहीं पहन रखी होती है। तब जिन्हो कहता है कि हाँ, मैं समझ गया कि मैं एक सपना ही देख रहा हूँ। तब सियोंगजन इससे बोलता है कि क्या तुम उससे मिल पाए जिसे तुम पूरी जिंदगी ढूंढ रहे थे, किसी इंसान से मिले तुम। तब जिन्हो हंसता और कहता है कि समझ गया, ये एक सपना है, पर मैं किसी इंसान से नहीं मिला। कोई ऐसा था ही नहीं जिसे मैं कह सकूं कि वह इंसान है। तब सियोंगजन इसकी बात का जवाब देता है और कहता है कि तुम अभी भी अपने आप को इंसान समझते हो। तुम्हें पता है, इंसान तुम ही नहीं हो। जैसा कि होबिन ने तुमसे कहा, तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो और अब वक्त आ चुका है कि तुम उस जगह पर जाओ जहां पर जाने के लिए तुम बने हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों को कई सारे हाथ आकर खींचने लगते हैं, ये वो सारे इंसान हैं जिन्हें पूरी जिंदगी में जिन्होंने मारा होता है। बेसिकली इस सपने में दिखाया गया है कि जिन्होंने किस तरह से लोगों को मारा था और किस तरह से वो सारी आत्माएं मिलकर जिन्हों को पानी के अंदर खींच रही होती हैं। जिन्हों को ऐसा लगता है कि सारी आत्माएं मिलकर इसको बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रही हैं, उसे लहूलुहान कर रही होती हैं और इसे लगातार खींच रही होती हैं, मार रही होती हैं। लेकिन अंत तक भी जिन्हों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि मेरी गलती क्या है, आखिरकार मैंने किया ही क्या था ऐसा। जिन्हों लगातार वो सारी बातें याद करता है जो इसने अभी तक किया होता है। इसने किस तरह से लोगों को मारा है, पहले से लेकर अभी तक इसने माँ बाप को भी अपने मारा होता है। वो सारी बातें याद करने के बाद जिन्हों फाइनली डूब जाता है, लेकिन तब भी अपनी गलती समझ नहीं पाता। जिन्हों की मौत तो हो चुकी है। उसके बाद हमें अब प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि जिन्हों की डेड बॉडी मिल चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होती है। इतने दिनों से ये समुद्र के अंदर पड़ी थी, मछलियों ने इसे बुरी तरह से खाया था और इसलिए जिन्हों की डेड बॉडी की हालत बहुत ही ख़राब होती है। पुलिस वाले पहचान लेते हैं कि ये जिन्हों ली ही है। तब पुलिस वाले बोलते हैं कि देखो, इसकी डेड बॉडी को मछलियों ने बहुत ही बुरी तरह से खाया है। डूबने की वजह से और खून निकलने की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन इसके पैरों को देखो, इसमें रस्सी बंधी हुई है। ऐसा लगता है कि ये समुद्र में किसी चीज में अटक गया था। दोस्तों, जिन्होली के पैरों में रस्सी बंधी होती है, तो बेसिकली ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही जिन्होली कूदा तो अब वो सी में किसी ऐसी चीज में अटक गया था जहां पर उसके पैरों में रस्सी फंस गई और वो नीचे से ऊपर आ ही नहीं पाया। लेकिन इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि सारी आत्माएं, जितने भी लोग उसने अभी तक मारे हैं, उन सब ने मिलकर इसे ऊपर आने ही नहीं दिया और इस वजह से जिन्होली की मौत हो गई। खैर, इस बात को जिस भी तरह से देखो, जिन्होली मर चुका होता है। तब यूल कहती है कि हाँ, ये मर गया, अच्छा यही होता कि ये जिंदा रहता, तभी तो कहानी में मजा आता। तब गायल बोलती है कि क्या बोल रही हो तुम, इस तरह से बेकार की बातें मत करो। तब स्नैपर बोलता है कि हाँ, कम से कम ये सारी चीजें खत्म तो हुई, लेकिन होबिन वो कहाँ पर है। तभी हमें होबिन को दिखाया जाता है, जो कि समुद्र को लगातार घूर रहा होता है और कहता है कि जिन्होली, मैं जानता हूँ कि तुम मर चुके हो, बहुत ही दर्दनाक मौत तुम्हें मिली है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को परेशान किया, उन्हें मारा बेदर्दी से, उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है और ये मौत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया के अंत तक तड़पते रहो, तुम्हारी आत्मा को कभी शांति न मिले। जिन्होली, पता नहीं जिन्हों के साथ ये मेरी कहानी छोटी थी या लंबी थी, बट फाइनली ये खत्म हुई। तभी हम देखते हैं कि पीछे से ताइहुन आता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, चलो सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब होबिन वहां से चला जाता है और फाइनली ये सब कुछ खत्म होता है। उसके बाद हमें एक और जगह का एक कमरा दिखाया जाता है। अचानक से कोई इसके दरवाजे को खटखटाता है। इस कमरे के अंदर कई सारे गुंडों का ग्रुप बैठा होता है, जो कि यहाँ पर पत्ते खेल रहे थे शायद। इन्हीं में से एक उठकर दरवाजे को खोलता है। सामने खड़ा होता है होबिन। होबिन ने फिर से अपनी न्यू टिप की वीडियो स्टार्ट कर दी है बनानी और यहाँ पर ये गुंडों को मारने के लिए आया होता है। तब होबिन हमें कहता है कि मेरी कहानी फिर से शुरू हो गई, वही सेम रास्ता मैंने चुना है, अब मैं इसी तरह का काम करूंगा। इस दुनिया में जिन्होली नहीं रहा, उस घटिया इंसान का नाम कोई नहीं लेता। टाइम निकलता गया, अब नया साल शुरू हो चुका है, पर मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, क्योंकि इस दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है।
इसीलिए मेरे लिए काम की कभी कमी होगी ही नहीं। जिन्हों को मारने के बाद भी होबिन ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, ये गुंडों को मार रहा होता है और कहता है कि बस यही मुझे करना है। और इस तरह से होबिन ने अपनी जिंदगी शुरू की है। नया साल आ चुका है। यूट्यूब की वीडियो से होबिन ने काफी सारे पैसे कमाए होते हैं, जिससे कि वो एक नया घर खरीद लेता है, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ आ जाता है रहने के लिए। हमें होबिन का नया घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मोम काफी ज्यादा खुश होती है, जो कि बोल रही होती है कि बेटे तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो, आज ये यूनिफॉर्म पहनने का आखिरी दिन है। होबिन ने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया है, यूनिफॉर्म पहनने का आखिरी दिन है। इस बात का यही मतलब बनता है कि होबिन की आज ग्रेजुएशन की सेरेमनी है। होबिन तैयार होकर वहीं पर जाता है, तभी हमें स्नैपर भी दिखाई देता है, जो कि कोट वोट पहनकर आया होता है, खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन होबिन एंड स्नैपर के अरमानों पर पानी फेरने के लिए आ जाता है पीछे से ताइहुन। ताइहुन तो हमेशा की तरह ही कूल स्टड लग रहा होता है, काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। ये होबिन के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है कि ये लो, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। तब होबिन बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए फूल खरीद कर लाया हो? तब ताइहुन बोलता है कि नहीं, किसी लड़की ने मुझे प्रपोज किया था, ये उसी ने मुझे दिए। तब स्नैपर कहता है कि अरे यार, इसने फिर से डींगे हाँकनी शुरू कर दी, लड़कियां इसके पीछे इतनी पागल क्यों हैं? एक एक करके होबिन के बाकी सारे दोस्त भी वहां पर आने लगते हैं। तब होबिन की आवाज़ हमें लगातार बता रही होती है कि यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला, मुझे ये सारे दोस्त मिले, एक एक करके ये मेरे साथ जुड़ते गए, मेरी एक कंपनी बन गई। इन लोगों ने मेरे साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी काम किया। स्कूल के पहले दिन पर मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी। लेकिन सचमुच इस यूट्यूब की जर्नी ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त दिए हैं जो मेरे साथ रहेंगे। हर कोई साथ होता है, साथ मिलकर सभी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, सभी लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। तब होबिन कहता है कि अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, हम सब मैच्योर हो चुके हैं और ये नई शुरुआत है आगे बढ़ने की। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाती है बूमी मुनस्योंग के साथ, जिसे देखकर फाइनली होबिन फिर से बच्चों की तरफ भागता और कहता है कि बूमी तुम यहाँ पर ये मेरे लिए लेकर आई हो। तब ग्योल कहती है कि क्या कहा था इसने, हम सब मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर माय फॉल्ट। होबिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि बूमी से मिलने के लिए आई होती है। बूमी ने भी अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि ताइहुन मुनस्योंग के पास जाता है और कहता है कि तुम स्टेट्स वापस जा रहे हो? तब मुनस्योंग कहता है कि हाँ, जा रहा हूँ। तब ताइहुन बोलता है कि मैं तुम पर नजर रखूंगा, समझे? ताइहुन और मुनस्योंग के बीच की तनातनी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन देखते हैं कि एक तरह से ये दोस्त बन चुके हैं। सभी लोग खुश होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। तब बूमी होबिन से कहती है कि होबिन ये लो, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब हम ग्रेजुएट हो चुके हैं ना। तब होबिन स्टाइल मारता और कहता है कि क्या मेरे लिए फूल, मेरे लिए लाई हो? वैसे तुम भी तो एक फूल ही हो बूमी। जिस पर बूमी इसे मारने लगती है और कहते हैं कि ओह होबिन तुम भी ना। गायुल दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है, बस वही एक होती है जो पूरी तरह से खुश नहीं है। तभी गियोल आती है और उसके कान में कहती है कि तुम खुश नहीं हो ना, मैं जानती हूँ कि जब तुम इस तरह की शक्ल बनाती हो तो तुम्हें बुरा लग रहा होता है। कब तक तुम ऐसे ही करती रहोगी? क्या तुम उसे नहीं बताओगी? देखो, तुम भी जानती हो कि तुम उसे पसंद करती हो, कम से कम अब जब सब कुछ अंत की तरफ बढ़ रहा है तब तो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो, हिम्मत करो। गायुल होबिन को बता दो कि तुम उसे पसंद करती हो। गियोल इसे आइडिया दे रही होती है कि ये जाकर होबिन को बता दे कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन क्या इस चीज से कुछ बदल जाएगा? क्योंकि गाइज होबिन करता है बूमी से प्यार और बूमी होबिन से प्यार करती है, लेकिन इसी बीच में गायल की कोई जगह है ही नहीं। इसके बाद हमें होबिन की मोम को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में पहुंच चुकी है। बेसिकली गाइस ग्रेजुएशन है तो सारे मिलकर पार्टी करना चाहते हैं, इसीलिए होबिन की मोम भी आई है जो कि काफी अच्छा कोट पहनकर आई होती है। स्नैपर इनकी तारीफ करता है और कहता है कि मिस यो आप तो काफी अच्छी लग रही हैं, जिस पर उसकी मोम बोलती है कि ओह ऐसा है, वैसे होबिन के पास इतने सारे दोस्त हैं, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे होबिन की हमेशा मदद करोगे। तब ताइहुन बोलता है कि हाँ ऐसा है, हम सब उसकी मदद करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तभी होबिन अपनी मोम को फोन करता है जो कि स्कूल के अंदर है और कहता है कि मोम आप पहुंच गई, आप मेरे दोस्तों के साथ जाइए, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, टीचर ने मुझे किसी काम के लिए बुला लिया था। होबिन की मोम तो उसके दोस्तों के साथ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से गायुल आकर होबिन के सामने खड़ी हो जाती है। तब होबिन कहता है कि ओह गायुल तुम यहाँ पर, जल्दी करो, मेरी मॉम जांजिम्योन खरीदने वाली है, तुम्हें पता है ना, सभी मिलकर ग्रेजुएशन की पार्टी करेंगे, जल्दी करो। वैसे ये बताओ कि टीचर कहाँ पर है? तुमने मुझसे कहा था ना कि टीचर अंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तब अचानक से गायुल ताले की तरफ दिखाती है और कहती है कि टीचर आने वाले नहीं हैं, मैंने तुमसे झूठ बोला था,
एक्चुअल में कुछ ऐसा था जो मैं तुम्हें अकेले में बताना चाहती थी होबिन। होबिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है इस बात को सुनकर। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ गियोल जबरदस्ती बोमी को ले जा रही होती है। बोमी कहती है कि देखो मुझे पता है टीचर ने होबिन को नहीं बुलाया, तुम मुझे ऐसे क्यों ले जा रही हो। तब गियोल कहते हैं कि तुम उन दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करो, तुम समझ गई हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। तब भूमि बोलती है कि देखो गियोल, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या चल रहा है और होबिन इस वक्त कहाँ है। गायुल को देखकर मैं पहली बार में ही समझ गई थी कि वो होबिन को पसंद करती है। होबिन एक ऐसा इंसान है जो हर किसी से प्यार करता है और कोई उसे पसंद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। गायल उसे पसंद करती है ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। फिर भी मैं डर नहीं रही हूँ और ना ही मैं जेलस हो रही हूँ, क्योंकि मैं गायल को अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त मानती हूँ। इसीलिए तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है गियोल। भूमि पहले से सब कुछ जानती है और इसे होबिन के खोने का डर भी है, लेकिन फिर भी ये गायुल को एक मौका देना चाहती है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को होबिन के सामने रख सके। दूसरी तरफ क्लास के अंदर होबिन गायुल से कहता है कि क्या तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है। जिस पर गायुल बोलती है कि अगर तुम इस तरह से अकड़ दिखाओगे तो मैं बात नहीं कह पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। जिस पर होबिन इसे रोकता और कहता है कि बोलो भी, अब तुम क्या कहना चाहती हो। तब हम देखते हैं कि गायुल अचानक से इसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तब होबिन को ये अपने जूते दिखाती है। ये वही जूते हैं जो होबिन ने गायुल को खरीद कर दिए थे। तब गायुल कहती है कि तुम्हें याद है जिस वक्त तुमने मुझे ये जूते खरीद कर दिए थे, उस वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी, तुम्हें लगा था कि मैं बीमार हूँ, लेकिन आज मैं वो तुम्हें बताना चाहती हूँ। तभी हमें वो सारी बातें दिखाई जाती हैं जो कि गायुल और होबिन ने टाइम स्पेंड किया होता है एक दूसरे के साथ। होबिन का हाथ पकड़ती है और इसे अपने दिल पर रखती है और इसे अपने दिल की धड़कनें सुनाने की कोशिश करती है और कहती है कि बस यही मैं तुम्हें बताना चाहती थी होबिन, जो कि मैं तुम्हारे बारे में फील करती हूँ। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मेरी दिल की धड़कनें जो तुम्हें देखकर बढ़ रही हैं। जिस पर होबिन बोलता है कि हाँ, ये क्या है गायुल, यहाँ पर क्या कोई मजाक चल रहा है, किसी ने कैमरा छुपा रखा है, सच बोलो मुझसे। तब गायुल आगे कहती है कि होबिन, मैं तुमसे किसी भी आंसर की उम्मीद नहीं कर रही, बस मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी भी मेरे बारे में कुछ फील किया है? क्या तुमने कभी मुझे एक लड़की की तरह देखा है? ये सुनकर होबिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगती हैं जो कि इसने गायुल के साथ घूमते वक्त और उसके साथ टाइम स्पेंड करते वक्त की होती हैं। तब होबिन कहता है कि गायुल, मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैं तुम्हें सच सच जवाब दूंगा जो मेरे दिल में है, क्या तुम उसे सुन पाओगी? अब होबिन ने क्या बोला ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ से हमें बहुत ही आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग बड़े हो चुके हैं। स्नैपर जो कि और ज्यादा बड़ा हो चुका है, वो टॉयलेट पर बैठा होता है और अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं अब एक मूवी डायरेक्टर बन चुका हूँ। वैसे तो ये थकाने वाला है, बट अच्छा ही है, मैं कामयाब हो गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। इतने दिनों से मैं काफी ज्यादा बिजी था फिल्म बनाने में, लेकिन अब मेरे पास टाइम है, आज मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं वो कैसे होंगे, अब कैसे लगते होंगे। तब हम देखते हैं कि स्नैपर तैयार होकर एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसके बाकी सारे दोस्त भी आने वाले हैं। हमें दिखाई जाती है एक पार्टी जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पार्टी रूमी की शादी की है। रूमी शादी कर रही होती है और इसका दूल्हा होता है वेंगक हैन। जैसा कि ये पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये दोनों शादी भी कर रहे होते हैं। वेंगक अब काफी अमीर हो चुका है। उसके बाद हमें गियोल दिखाई जाती है जो कि वेंगक की बहन है। ये अभी भी पहले जैसी ही है। स्नैपर इससे जाकर बात करने की कोशिश करता है, बट इसकी अकड़ अभी तक कम नहीं हुई है। गियोल बोलती है कि पार्टी में फ्री में खाने के लिए आ गए, तुमने कुछ दिया? तब स्नैपर बोलता है कि मैंने पहले ही टीवी दे दिया है, इसीलिए चुप हो जाओ तुम, क्या तुम्हें बात करनी नहीं आती? ये दोनों झगड़ ही रहे होते हैं, तभी बाकी के दोस्त भी आना शुरू हो जाते हैं। मांगी है वांग, यूनवू और योनयोंग वहां पर आ जाते हैं। ये सब भी बड़े हो चुके हैं। यूनवू अभी भी अपना चैनल चला रहा होता है और बाकी सब भी कामयाब हो चुके हैं। इसके बाद हमें दिखता है हैंडसम स्टार एंड वायरल हिट का मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर ताइहुन सियोंग, जो कि वर्दी पहनकर आता है। ये मिलिट्री ज्वाइन कर चुका है। जब ये 19 साल का हुआ तब इसके डैड ने इसे मिलिट्री में भेज दिया और अब ये एक सोल्जर बन चुका है। ताइहुन पहले से मैच्योर हो चुका है। इसके कर फिर भी पहले जैसे ही है, लेकिन हाँ, ये बात करने का तरीका थोड़ा बहुत सीख चुका है। ये बाकी सब दोस्तों से कहता है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, स्पेशल गेस्ट कहाँ है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। ये बात कर रहा होता है होबिन एंड बोमी की, जो अभी तक नहीं आए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है होबिन जो कि गायुल के साथ बाहर से आ रहा होता है। गायुल बोलती है कि लगता है हम ही आखिरी हैं। तब गायुल अंदर जाने की कोशिश करती है, तब होबिन इसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं बोमी का इंतजार करूंगा। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गायुल ने इसे स्कूल में प्रपोज किया था। उस वक्त होबिन ने इसे कहा था कि मैं तुम्हें सच कहूंगा, मैंने तुम्हें कभी भी एक लड़की की तरह
एक मैच्योर वुमन की तरह नहीं देखा। मेरे दिमाग में बस एक ही लड़की है, वो है बोमी। गायुल, मैं तुम्हें हमेशा से एक बहुत ही अच्छा दोस्त मानता हूँ और इसी दोस्ती के सहारे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। बस मैं भूमि से प्यार करता हूँ। होबिन ने उस वक्त सारी सच बातें इस गायुल को बता दी थी और इस वक्त ये बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तब हम देखते हैं कि गायुल कहते हैं कि ओ तो तुम भूमि का इंतजार करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन उसे वो बुके देना मत भूलना। तभी हम देखते हैं कि पीछे से बोमी भागते हुए आती है और कहती है कि होबिन मुझे माफ कर दो, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गई ना। तब होबिन इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी, अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी। दोनों ही अंदर की तरफ भागते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि रोमी एक ब्राइड बनकर अंदर से चलती हुई आ रही होती है। हर कोई खुश हो रहा होता है, ताली बजा रहा होता है। शादी फाइनली शुरू हो जाती है। तब होबिन वेंगो को चिढ़ाने के लिए इसे इसकी पुरानी फोटो दिखा रहा होता है लगातार और इस तरह से मस्ती मजाक करते हुए ये शादी खत्म होती है। तब आखिरी रस्म दिखाई जाती है जहाँ पर हमारी दुल्हन रूमी उछालती है अपने हाथ वाला बुके और उसे उछल कर पकड़ लेती है बोमी, जिसे देखकर होबिन खुश हो जाता है कि अब तो अगला नंबर इसी का है। तो दिखाया जाता है कि अगली शादी इन दोनों की ही होगी। तब होबिन और बाकी सभी एक साथ मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। तब होबिन कहता है कि आई लव यू ऑल, आई लव यू, होप इन योर कंपनी फॉरएवर। और इस तरह से रोमी एंड वेंगक की शादी के साथ और होबिन एंड बूमी की अगली शादी होगी, इस ख्याल के साथ इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से एंड किया जाता है। बाय बाय दोस्तों।